वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग बहुत बार इसका अध्ययन कर लिए हैं। आज भी हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक, चलते हैं। कला के तत्व। कला के प्रमुख कितने तत्व हैं? 6। कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जो 6 हैं उनकी बात हो रही है। रेखा, रूप, रंग, इसी को वर्ण कहते हैं। तानपोत, अंतराल। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? तो रेखा है, क्योंकि भारत रेखा प्रधान देश रहा है। दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। कुछ बिंदुओं के मध्य रेखाएं या रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूति रेखाएं कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो वो समांतर रेखा कहलाती है। जैसे ये और ये दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं जो एक स्थान पर आकर मिल जाती हैं, उनके बीच की दूरी असमान होती कहलाती है असमांतर रेखा। जैसे देखिए, यहाँ तो दूरी ठीक था, लेकिन यहाँ आकर मिल गई तो ये असमांतर हो गई। यहीं ऊपर वाले में मिलती नहीं है, देखो मिलती नहीं है, तो ये बराबर, तो ये समांतर होती हैं। क्षैतिज या क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षितिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन और संतुलन का। लंबवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व और शाश्वत का। कोणीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा और अस्पष्टता का। कणवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, नैतिकता, उत्तेजना तथा बेचैनी। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली या निकलने वाली रेखा कहलाती है एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा क्या भाव प्रकट करती है? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवण्यता, स्वदेश प्रेम और प्रसार। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति, शक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवाही रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? गति, लावण्य तथा माधुर्य। विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? संधि रेखा कहलाती है। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? तो पूर्वी कलाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा कैसी होती है? कठोर होती है। एक ही माप की 2 रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण है और दूसरा अंदर की ओर कोण बनाया जाए तो रेखा लंबी प्रतीत होती हैं, जो बाहर की ओर होती हैं, ऐसे वाली। ठीक है। एक ही माप के 2 आयत बनाते हैं, परंतु एक को लंबवत रेखा से तथा दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटते हैं, तो कौन सा आयत लंबा प्रतीक होता? जो लंबवत होगा वही लंबा प्रतीक होगा। वह स्थान जिसका निश्चित आकार और वर्ण होता है उसे रूप कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस डिटेल में वन लाइनर पढ़ रहे हैं। रूप के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक सममात्रिक, एक असममात्रिक। वर्ण की उत्पत्ति होती है प्रकाश से। किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? तो 1670 में आइजैक न्यूटन ने बताया था। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? तो किसी वस्तु को विकिरण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाती हैं और वस्तु की छवि हमारे रेटिना पर उतर आती है, जिससे हम कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। वर्ण के कितने गुण होते हैं? वर्ण के 3 होते हैं, रंगत, मान और सघनता। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो रंगत कहते हैं, जैसे लालपन, कालापन, पीलापन, नीलापन, गुलाबीपन, ये सब। ठीक है। रंगत के हल्के तथा गहरेपन का द्योतक क्या है? मान।
रंग की शुद्धता का परिचय क्या है? सघनता। जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं वो मुख्य रंग कहलाते हैं। मुख्य वर्ण कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, नीला, पीला। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी होती हैं? तो लाल, नीली और पीली। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो पीले रंग में। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? लाल की। किस रंग की तरंग सबसे लंबी सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की। अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करे या अपनी तरफ खींचे। अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल। उष्ण रंग क्या कहलाते हैं? अग्रगामी रंग। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? पृष्ठगामी रंग। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? 5। लाल, पीला, नीला, सफेद और काला। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगतें हैं? 7। बैगनी, हरा, नीला, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी को हम विग्योर कहते हैं इंग्लिश में। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन से रंग कहते हैं? तो द्वितीयक रंग। लाल, लाल प्लस पीला, लाल, पीला, पीला, नीला। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, नारंगी, हरा। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, पीला, प्रकाश की है लाल, हरा, बैगनी। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैगनी की। लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं? लाल से आगे इंफ्रा रेड तथा बैगनी के आगे अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे मानव के नेत्र नहीं देख पाते। दो द्वितीयक रंग को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तृतीयक रंग। तृतीयक रंगतें कौन कौन सी है? बैगनी प्लस नारंगी मिलाओगे सरेट बनेगा, बैगनी पर हरा मिलाओगे तो आलिव बनेगा, हरा और नारंगी मिलाओगे तो सिरटन बनेगा। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती रंग। समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? पीला, पीला, नारंगी, 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 सभी पीला, जिसमें पीला उपस्थित है। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कौन से रंग कहलाते हैं? विरोधी रंग। हरा, नारंगी, नीला का विरोधी रंग कौन सा है? हरा का विरोधी लाल, नारंगी का बैगनी, नीला का पीला। एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन सा रंग दिखाई देता है? उसी रंग के विरोधी या विपरीत रंग। जैसे नीले रंग देखने पर उसके विरोधी पीला दिखाई देता है। एक ही रंगतों के विभिन्न मान का संयोजन क्या कहलाता है? एकांकी वर्ण योजना कहलाता है। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला और हल्का, यही सब। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तो तटस्थ रंगों को मिलाकर। तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? काला, सफेद और ग्रे। अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी दो तंतु ग्रंथियां होती हैं? तो रोड्स और कोन्स। अभी हमने चर्चा किया था रोड्स और कोन्स के बारे में। और देखिए, शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? सुधा वर्ण या मूल वर्ण। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे में से छनकर निकलती हैं तो क्रमानुसार कौन सा रंग बनते हैं? लाल, नारंगी, पीला, जो उष्ण वर्ण है, हरा, नीला, बैगनी, शीत रंग। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कहते हैं उष्ण रंग या गर्म रंग। ठीक है। उष्ण रंग या गर्म रंग की तरंगे की गति कैसी होती है? बहुत अधिक। गर्म रंग या उष्ण में गर्म बोलूँगा, ठीक है, आप उष्ण समझना। या उष्ण रंग के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? लाल, पीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है कौन सा रंग? शीत रंग। शीत वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? कम। शीत वर्ण के
अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? हरा, नीला। श्वेत श्याम वर्णों के चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने को वह कैसी कहलाती? काली। ओष्ठवाड़, देखिए काला रंग है, आप कहीं कुछ भी कलर डाल दो, काला में ही सब मिल जाएगा, सारा काला हो जाएगा। ओष्ठवाड़ आदर्श वृत्त में कितने रंग थे बताएं? 24। ओष्ठवाड़ ने कितने रंगतों का चक्र प्रस्तुत किया है? 8। 4 प्रधान और 4 रंगत। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? सफ़ेद। किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? काला। किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग में। किस रंग में सबसे अधिक प्रकाश होता है? पीले रंग में। कौन सा रंग प्रेम का प्रतीक है? लाल। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला। कौन सा रंग शीतलता प्रदान करता है? नीला। कौन सा रंग समृद्धि देता है? हरा। कौन सा रंग समृद्धि देता है? हरा। कौन सा रंग ज्ञान देता है? नारंगी। ठीक है, आगे देखो। कौन सा रंग ज्ञान देता है? नारंगी। सफेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध और बुराई। काला और सफेद रंग को क्या कहते हैं? तटस्थ रंग। रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। तान कितने प्रकार के होता है? 3। छाया, मध्यम प्रकाश, प्रकाश। धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत। चित्र में बुनावट दर्शाता है? पोत। धरातल की बुनावट, अनुभूति या वयन क्या है? पोत। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातल गुण क्या कहलाता है? स्वप्राप्त पोत। धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं स्पर्श ज्ञान। पोत के कितने प्रकार होते हैं? 3। प्राप्त, कल्पित या इसी को अनुकृत या सृजित। चित्र में दूरी दर्शाता है अंतराल। द्विआयामी चित्रभूमि को कलाकार का कार्य क्षेत्र है, क्या कहलाता है? अंतराल। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने अपने कार्य आरंभ नहीं किया है उसे अक्षत कहते हैं। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन, स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है? तो सम्रांगण सूत्र में। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान कहा जाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। ठीक है, आगे देखिए। सक्रिय और सहायक अंतराल क्या है? तो मुख्य रूपों से प्रयुक्त अंतराल सक्रिय और शेष सहायक अंतराल होता है। धरातल और अंतराल में क्या अंतर होता है? कोई भी स्थान चित्र धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल वही होगा जहाँ कलाकार काम करेगा। स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत कहाँ से आया था? यूनान से। इसी को ग्रीक वासियों ने दिया था। सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगों को क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? कांडेंस्की। चित्र संयोजन के सिद्धांत। कलागत तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? संयोजन। संयोजन में कितने सिद्धांत होते हैं? 6। सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, प्रभाविता, पुनरावृत्ति या लय, परिप्रेक्ष्य। ये हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, उसका हम लोग वन लाइनर पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? तो सम विभक्ति का। मध्यकालीन यूरोपीय कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर हुआ? दृष्टिगत क्षयवृत्त के आधार पर। कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? असंतुलन। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में मुख्यता देना प्रभाविता कहलाता है। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन को किस नियम का पालन करना चाहिए? प्रभाविता।
प्रभाविता के सिद्धांत में सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? अजंता के चित्रों में। सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। परिप्रेक्ष्य शब्द का मूल शब्द है लैटिन से लिया गया है। परिप्रेक्ष्य क्या है? वस्तु परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जा सकता है। परिप्रेक्ष्य के कितने भेद होते हैं? दो, रेखीय और वातावरणीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य में कितने अंग होते हैं? 6। चित्रकला स्थित बिंदु, दृष्ट बिंदु, दृष्टपथ, क्षैतिज रेखा तथा अदृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे कहते हैं स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु को दृष्ट बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दृष्टपथ। स्थिर बिंदु को ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा ये सब है। क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों और तीनों ओर की सीमाएं या सीमा रेखा आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बिंदु। घनाकृत किसे कहते हैं? घनाकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जो वर्ण और आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन, डिब्बा आदि। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे कहते हैं स्थिरजन्य लघुता। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। थैंक यू सो मच। हम आगे पढ़ेंगे रंग एवं विधियाँ।